students, our today's topic is respiratory system of Scoliodon. इसके अंदर में आपको ऐसा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फर्स्ट नंबर पे, दैट इज़ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं रेस्पिरेशन में? सो दीज आर मेनली 2 organs, that is 5 pairs of gills and 1 pairs of spiracle. So these 2 are the respiratory organs. So larger internal branchial aperture भी कहते हैं इसको, spiracle को. So this is the larger internal branchial aperture. Okay? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बाहर की साइड से तो क्लोज्ड होता है, ब्लाइंड सैक के जैसा होता है, और इंटरनली ये ओपन होता है फैरिंग्स में. देन ब्लड सप्लाई कौन कौन सी? भाई गिल्स है, तो गिल्स के थ्रू अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस होगी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, दैट विल बी वाया ब्लड. तो ब्लड में ही डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है. दैट इज़ वाई ब्लड सप्लाई कौन कौन सी है? 5 पेयर्स ऑफ एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स. इन एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स के द्वारा ब्लड रिसीव किया जाता है. एंड दूसरी वैरायटी है 9 पेयर्स ऑफ इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स. सो इफरेंट के द्वारा वापस से ब्लड को भेज दिया जाता है. तो इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स में सेंड बैक. एंड थर्ड नंबर पे है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. किस तरह से प्रोसेस हो रही है रेस्पिरेशन की? सो इसमें मेनली 2 हेडिंग्स हैं, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन. जिस तरह से हम लोग इंस्पायरेशन देन एक्सपायरेशन में एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, से इन द सेम वे. तो बट वी यूज्ड आवर nasal chambers or nares, but in Scoliodon it has been done by the mouth and gills. Okay, so फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन. लास्ट में आपको रेस्पिरेशन की क्या फिजियोलॉजी है, यानी कि ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट. तो स्टार्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गिल्स. सो 5 पेयर्स ऑफ गिल्स इन द फॉर्म ऑफ गिल पाउचेस situated in the lateral walls of pharynx open into. अब ये pharynx किस में ओपन हो रहा है? पहला देखिए. On one hand into the pharynx by a larger internal branchial aperture. Okay, so this is the spiracle. And on the other hand to the exterior by a narrow external branchial aperture. So इस तरह से जो नैरो एक्सटर्नल ब्रैंकियल अपर्चर है उनमें गिल क्लेफ्ट्स आ जाएगा और या फिर गिल स्लिट्स आ जाएंगी. ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, स्पायरकल एंड गिल स्लिट्स और गिल क्लेफ्ट्स. सो स्पायरकल जो होगा वो बड़ा होगा और इंटरनल होगा, मतलब इंटरनली ओपन होगा फैरिंग्स में, जबकि गिल क्लेफ्ट्स जो हैं वो नैरो होंगे एंड ब्रैंकियल अपर्चर इसका जो है वो एक्सटर्नली गिल क्लेफ्ट के फॉर्म में ओपन होता है. ओके, गिल पाउचेस आर सेपरेटेड बाय द इंटरब्रैंकियल सेप्टा. अभी गिल का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी तो आपको और क्लियर होगा. सो गिल पाउचेस जो हैं वो इंटरब्रैंकियल सेप्टा से अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, मतलब अलग अलग जो रेकर्स होते हैं, गिल रेकर्स होते हैं, उनको सेपरेट करता है. एंड दे में सपोर्टेड बाय द ब्रैंकियल आर्च और गिल बार. सो ब्रैंकियल आर्च और गिल बार के द्वारा सपोर्ट मिलता है. एंड बाय अ रो ऑफ गिल रेज. तो लाइन से गिल रेज लगी होती है इन गिल आर्चेस पे. द सेप्टम कंटेन्स नर्व एंडिंग्स एंड ब्लड वेसल्स. अब उसके जो सेप्टम होंगे उनमें नर्व एंडिंग्स भी होंगी और ब्लड वेसल्स भी होंगी. नर्व एंडिंग्स यानी कि मैसेजेस मिलना कि भाई अब ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो
ऑटोमेटिकली चलती रहती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएगी। सो इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होता है। सो नर्व एंडिंग्स हैं एंड ब्लड वेसल्स क्योंकि ब्लड के थ्रू ही डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, दैट इज़ वाई वहाँ पे ढेर सारी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। सो ईच गिल पाउच हैज़ 2 सेट्स ऑफ गिल लैमेली। अब देखिए जितने भी गिल पाउचेस हैं उनमें 2 सेट्स होते हैं गिल लैमेली के, एक तो एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर। ओके, सो अब आपको यहाँ यहीं पे मैं बता दूं, फिर ध्यान दीजिएगा फिगर में भी कि जो पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियर गिल लैमेली हमेशा लार्जर होता है एंड एंटीरियर हमेशा शॉर्टर होता है। ओके, ईच सेट फॉर्म्स अ हेमीब्रैंक that is half gill and a holobranch that is complete gill। तो अभी लेबलिंग में आप लोगों को हेमी ब्रैंक भी नजर आएगा और होलो ब्रैंक भी नजर आएगा। हेमी ब्रैंक का मतलब हाफ गिल एंड होलो ब्रैंक मीन्स कंप्लीट गिल, यानी कि दोनों साइड्स में एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों गिल लैमेली प्रेजेंट होंगे, तो दैट में बी नोन एज होलो ब्रैंक और कंप्लीट गिल। स्कोलियोडॉन possesses 4 holobranchs and a single hemibranch। तो अब आपको ये चीज़ याद रखना है कि स्कोलियोडॉन में 4 तो कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट से मतलब है होलो ब्रैंक्स होंगे, यानी कि उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों गिल लैमेली प्रेजेंट होगी, लेकिन एक सिंगल हेमी ब्रैंक भी प्रेजेंट होगा जिसको कि हम हाफ गिल कहते हैं। देन नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है स्पायरकल। There is a pair of spiracle, one on either side. It is devoid without, मतलब devoid का मतलब होता है without, it is without external opening but opens into the pharynx by an aperture। तो बाहर से मतलब आइज के ठीक पीछे आपको ये जो दिख रहा है ना स्पायरकल, तो ये बाहर की तरफ को ओपन नहीं होता है, ब्लाइंड होता है। ओके, और ये इंटरनली ओपन होता है फैरिंग्स में। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी होगी। ओके, ओ नाउ दिस इज द आपको स्पायरकल दिख रहा है। ओके ओके, सो इस फिगर में आप देख सकते हो कि स्कोलियोडॉन का वेंट्रल साइड दिख रहा है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे स्पायरकल दिख रहा है, और स्पायरकल देखिए बाहर की ओर को ओपन ना होके फैरिंग्स में ओपन हो रहा है, क्लियरली विजिबल है। देन पहला वाला जो है स्पायरकल के जस्ट बाद वाला जो गिल लैमेली है दैट इज हेमी ब्रैंक, यानी कि एक सिंगल हाफ गिल है। हेमी ब्रैंक के बाद अब 1 2 3 4 4 क्या है, होलो ब्रैंक्स। ओके, सो 4 होलो ब्रैंक्स एंड 1 हेमी ब्रैंक। इसके अलावा बीच बीच में आपको ये जो दिख रहे हैं दैट इज गिल स्लिट्स, ओपनिंग होती है उसको गिल स्लिट्स बोलते हैं, एंड गिल सेप्टम। तो ये जो सेप्टा है इनका काम रेस्पिरेशन में आपको ध्यान देना होगा कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के टाइम ये सेप्टा जो है किस तरह से अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं। ओके, और सो दिस इज द सेप्टल gills of Scoliodon। Now next one is okay, अब इस फिगर में भी आप देखिए साइड व्यू है ना। सो इसमें आप देख सकते हो स्पायरकल साइड से भी दिख रहा है, बाहर की ओर को हेड की साइड में देखिए क्लोज्ड है, जबकि फैरेंजियल रीजन में ओपन है। तो माउथ से जो वाटर एंटर करता है वो वाटर स्पायरकल में फिलअप हो जाता है। ठीक है, तो वाटर शक्ड इनटू स्पायरकल, तो जब भी माउथ के थ्रू वाटर एंटर करता है तो वो स्पायरकल में सक कर लिया जाता है और वहां पर कलेक्ट हो जाता है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट फिगर दैट इज टीएस ऑफ स्कोलियोडॉन थ्रू गिल पाउच। अब क्या है यहाँ पर क्या हो रहा है, गिल पाउच के थ्रू जो ये सेक्शन है मतलब पूरा स्कोलियोडॉन का सेक्शन है, तो इसमें आप सबसे पहले देखिए डॉर्सल एओर्टा दिख रहा है,
अब उस डॉर्सल एओर्टा के, मतलब ये एकदम एक्सट्रीम ऊपर है, और डॉर्सल एओर्टा के ऊपर जो दिख रहा है ना फिगर, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, लेबल नहीं किया गया है, तो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे डॉर्सल एओर्टा है। एंड बिल्कुल वेंट्रल साइड में डॉर्सल एओर्टा के ठीक नीचे, मतलब एक्सट्रीम नीचे, ठीक नीचे नहीं, एक्सट्रीमली नीचे देखिए हार्ट है। तो हार्ट का क्या क्या, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं वहीं पे। एंड इसके अलावा गिल लैमली, ढेर सारी लीफ लाइक गिल लैमली प्रेजेंट हैं। और ये पूरा का पूरा गिल पाउच कैसा होता है, एक सिंगल गिल जो होता है गिल आर्च पे लगा होता है, ढेर सारी गिल लैमली होती है लीफ लाइक। सो इस पूरे एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम कहेंगे गिल पाउच। एंड बाहर की तरफ को जो जा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, दैट इज द गिल सेप्टम। एंड आप राइट साइड में देखो, एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी नजर आ रही है, और इसके अलावा ढेर सारे उसके ठीक ऊपर वेसल्स एंड कैपिलरीज ऑफ गिल लैमेली। किस तरह से गिल लैमेली में वेसल्स एंड कैपिलरीज का नेटवर्क फैला होता है। ओके, एंड डॉर्सल एओर्टा के आगे कंटिन्यू कर रहा है एपी ब्रैंकियल आर्टरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ अ होलोब्रैंक। होलोब्रैंक मीन्स इसमें आपको पोस्टीरियर गिल लैमेली भी दिख रही है और एंटीरियर गिल लैमेली भी दिख रही है। सो ये एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों के साथ है, इट मीन्स कि दिस इज द कंप्लीट गिल। ओके, सो दिस में ऑल्सो नोन एज होलोब्रैंक। इसमें आपको एंटीरियर इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी और नीचे की तरफ पोस्टीरियर इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी नजर आ रही है। सेंटर में, मतलब इन दोनों के मिडिल रीजन में एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है। देन वेन्स बने हुए हैं, और एंटीरियर गिल लैमेला और पोस्टीरियर गिल लैमेला तो मैंने बता ही दिया है। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। ओके, और बिल्कुल एंटीरियर रीजन में मसल्स होते हैं, क्योंकि मसल्स के सपोर्ट से इसके मूवमेंट में हेल्प मिलती है। एंड मसल्स के ठीक पीछे आपको क्या दिख रहा है, एपी ब्रैंकियल कार्टिलेज। मसल्स एंड कार्टिलेज ये दोनों गिल्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। Now come to the mechanism of respiration. A continuous water current is produced by the movement of buccal cavity. तो buccal cavity इस तरह से ओपन होगा, क्लोज होगा, है ना। सो इस तरह से जो बक्कल कैविटी की जो मूवमेंट होती है, सो कंटिन्यूसली वाटर का करंट जो है वो a continuous water current is produced by the movement of buccal cavity. अब हाइपोब्रैंकियल मसल्स का क्या काम है। ये जो हाइपोब्रैंकियल मसल्स होती हैं ये दो काम करती हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट करने का और दूसरा रिलैक्स करने का। तो कॉन्ट्रैक्ट जब होती हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। ओके, सो यानी कि वाटर जो है वो अंदर जा रहा है, या एयर वाटर के थ्रू ऑक्सीजन अंदर एंटर कर रहा है। ओके, सो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि इंस्पायरेशन, एंड इट में लोअर्स द बक्कल कैविटी। सो इस इंस्पायरेशन के टाइम पे बक्कल कैविटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, लोअर हो जाती है। ओके, देन सेकेंड नंबर इज रिलैक्सेशन। सो रिलैक्स के टाइम पे एक्सपायरेशन की प्रोसेस होगी, एंड इट में रेजेस द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी का जो फ्लोर है उसको और ज़्यादा उसका एरिया बढ़ा देता है ना, ताकि उसके ये रिलैक्स कंडीशन कहलाता है। दिस में ऑल्सो नोन एज रिलैक्स कंडीशन और एक्सपायरेशन प्रोसेस। तो अब पहले नंबर पे हम एक्सपायरेशन से ही स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज एक्सपायरेशन, क्या हो रहा है इस एक्सपायरेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द माउथ क्लोजेस। सबसे पहले तो माउथ क्लोज होगा। ओके, देन द ब्रैंकियल आर्चेस कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रैंकियल आर्चेस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, देन फोर्सिंग द वाटर इनटू द गिल पाउचेस। अब वाटर जो है माउथ से गिल पाउचेस तक पहुंचेगा, एंड फाइनली वाटर एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एक्सटर्नल गिल स्लिट्स। अब गिल के थ्रू, मतलब गिल को पूरा नहला देता है ना। सो गिल के
गिल पाउचेस में जा कर के गिल लैमेली पूरी उसमें वाटर में बाथ कर रही है, एंड देन उसके बाद फाइनली जो एक्सटर्नल गिल स्लिट्स होती हैं उनके द्वारा वाटर बाहर निकल जाता है। तो जब बाहर निकलता है वाटर, देन उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड का होता है वो इस वाटर में मिक्सअप हो जाता है ना, और वाटर का ऑक्सीजन जो है वो एज सच ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। सो इस फिगर को आप ध्यान से देखो, अभी इंस्पायरेशन भी बताएंगे, पहले आप इस फिगर को समझ लीजिए कि क्या है। आप इस फिगर में देखिए कि साइड में आपको सबसे ऊपर की तरफ माउथ क्लोज्ड कंडीशन में दिख रहा है, ठीक है, और राइट साइड में देखिए माउथ ओपन कंडीशन में। ओके, सो क्लोज्ड कंडीशन में क्या हो रहा है, जो लोअर जॉ है वो बिल्कुल पास में है अपर जॉ के। ओके, एंड उसके बाद बक्कल कैविटी, गिल आर्च, देन ब्रैंकियल पाउच, एंड देन गिल लैमेली। अब आप गिल लैमेली में देखिए 1 to 5 एक्सटर्नल गिल स्लिट्स बिल्कुल ओपन नज़र आ रहा है। ओके, सो ये ओपन है क्यों, क्योंकि एक्सपायरेशन की प्रोसेस हो रही है, तो वाटर को बाहर निकलना है, तो ये ओपन रहेगा तभी तो, मतलब माउथ से एंटर किया, देन गिल स्लिट्स के द्वारा बाहर निकलेगा सारा वाटर, है ना। सो 1 to 5 एक्सटर्नल गिल स्लिट्स ओपन कंडीशन में है। तो ये जो इसका सेप्टा है ना, गिल सेप्टा, देखिए इंटरब्रैंकियल सेप्टम लिखा हुआ है ना, सेंटर वाला पार्ट जो है वो उसको हम इंटरब्रैंकियल सेप्टम कहते हैं। और ये सेप्टम का जो आप ये कह सकते हो ओरिएंटेशन है ना, ओरिएंटेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में है, कर्व्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्ट्रेट होने की वजह से ओपन हो गया है और वाटर बाहर निकल सकता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। एंड देन सेकेंड नंबर पे आप देखिए इंस्पायरेशन की प्रोसेस है, तो इसमें माउथ ओपन है, इंस्पायरेशन के टाइम माउथ ओपन होगा, एंड इट में नीचे की तरफ देखिए लोअर जॉ अलग से दिख रहा है, मतलब अपर जॉ और लोअर जॉ अलग अलग दिख रहे हैं, है ना, तो माउथ ओपन है। देन हाइऑडियन हेमी ब्रैंक नज़र आ रहा है आपको, फर्स्ट होलो ब्रैंक नज़र आ रहा है ना, इंटरनल ब्रैंकियल ओपनिंग्स भी नज़र आ रही है, एंड एक्सटर्नल ब्रैंकियल फ्लैप्स भी नज़र आ रहे हैं। अब ये फ्लैप्स देखिए, वही जो सेप्टम था ये फ्लैप्स के फॉर्म में हो गए, क्यों, क्योंकि ये कर्व्ड फॉर्म में हो गए, थोड़े से अपने आप को इन्होंने अपना पोजीशन जो है वो चेंज किया है, कर्व्ड फॉर्म में हो गए, सो दैट क्या हो गया, क्लोज हो गया है एक तरह से, ये अपर्चर्स के फॉर्म में हो गया, और ये इसको बिल्कुल वाटर जो है बाहर ना जाने पाए इसके लिए क्लोज्ड कंडीशन में हो गया है। 1 to 5 एक्सटर्नल गिल स्लिट्स क्लोज्ड। ओके, गिल स्लिट्स क्लोज हो गई इस तरह से विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लैप्स और सेप्टम। लास्ट में आपका क्या है, फोर्थ होलो ब्रैंक। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से फिगर के थ्रू इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम आते हैं राइटिंग पे अगेन। ये वाला आपको जो दिख रहा है दैट इज़ द एक्सपायरेशन, पर्पल कलर का पूरा पोर्शन जो दिख रहा है दैट इज एक्सपायरेशन। एंड सेकेंड नंबर पे देन दिस इज द इंस्पायरेशन, रेड कलर वाला पोर्शन पूरा क्या है, इंस्पायरेशन है। ओके, नाउ कम टू नो अबाउट द इंस्पायरेशन। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी इज लोअर्ड। ये एक्सपायरेशन जो लिखा है उसको बेटा आप अवॉइड करिएगा, ये गलती से हटाना मैं भूल गई थी। ओके, सो केवल आप ब्लू कलर पे ध्यान दीजिए, वो जो एक्सपायरेशन उसको अवॉइड करिए। फर्स्ट इज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी इज लोअर्ड डाउन बाय कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बक्कल कैविटी जो है वो लोअर डाउन हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा। देन माउथ ओपन्स एंड वाटर फिल्स द बक्कल कैविटी। तो आपने फिगर में भी देखा था कि माउथ ओपन था, यानी अपर जॉ और लोअर जॉ अलग अलग था, ओपन कंडीशन में था। तो माउथ ओपन होते ही वाटर जो है वो फिल कर देगा बक्कल कैविटी को। देन क्लोजिंग द एक्सटर्नल ब्रैंकियल ओपनिंग्स, तो बाहर की जो ब्रैंकियल ओपनिंग्स है वो क्लोज हो जाएगी विद द फ्लैप्स, है ना,
या गिल लैमेली जो है वो फ्लैप्स के फॉर्म में अपनी पोजीशन चेंज करके और इसको क्लोज कर देती है. सो वाटर फिल्स इन द फैरिंग्स. अब पूरे फैरिंग्स में गिल्स प्रेजेंट है, गिल पाउचेस हैं, है ना. तो पूरे फैरिंग्स में वाटर जो है पूरी तरह से फिलअप हो जाता है टू बाथ द गिल्स, और इस तरह से गिल्स जो है उसकी बाथिंग हो जाती है. तो गिल्स जो है वाटर के साथ जब बात करते हैं तो उस टाइम पर जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो गिल में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनके थ्रू ऑक्सीजन इन हो जाता है, ब्लड में एंटर कर जाता है, एंड ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, यानी कि CO2 आउट, डिफ्यूजेस आउट. ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन द ब्लड एंड carbon dioxide diffuses out to the water. So, physiology of respiration. Freshwater current contains dissolved oxygen which diffuses into the gills. At the same time, carbon dioxide diffuses out into water. The blood in the branchial capillaries of gill lamellae gets oxygenated ऑल्टरनेटिवली. तो गेट्स ऑक्सीजनेटेड ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या है? इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेंट. एक बार इंस्पायरेशन होगा, एक बार एक्सपायरेशन. ये मैकेनिज्म कंटिन्यूस चलता रहता है, जिससे कि ऑल्टरनेटिवली जो गिल लैमेली है वो ऑक्सीजनेटेड होते रहते हैं और ब्लड में ऑक्सीजन एंटर कर जाता है और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज आउट हो जाता है वाटर में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. एंड नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी. थैंक यू सो मच.